राजर्षि गय जी महाराज। राजर्षि गय महाराज भरत के वंश में उत्पन्न हुए थे। इनके पिता का नाम नक्त और माता का नाम द्रुति था। महाराज गय की पत्नी का नाम गयंती था, जिससे उन्हें चित्ररथ, सुगति और अवरोधन नामक 3 पुत्र प्राप्त हुए। उदार कीर्ति राजर्षि प्रवर गए साक्षात भगवान विष्णु के अंश माने जाते थे। महाराज गए प्रजा पालन, शासन और यज्ञानुष्ठी आदि कर्म निष्काम भाव से केवल भगवत प्रीत्यर्थ करते थे। वे सदा ब्रह्मवेत्ता महापुरुषों की चरण सेवा किया करते थे। इन सब के फलस्वरूप उन्हें भक्ति योग की प्राप्ति हुई। वायु पुराण में गया महात्म्य के संदर्भ में एक अन्य विष्णु भक्त असुर गय की कथा आती है, जो इस प्रकार है। गय अद्भुत असुर था। असुर वंश में उत्पन्न होने पर भी उसमें आसुर भाव का लेश भी नहीं था। स्वभाव से अत्यंत शांत और भगवान नारायण का परम भक्त था वह। एक पैर पर खड़े होकर कई सहस्त्र वर्ष पर्यंत गए निर्जल निराहार स्थिर रहकर भगवान नारायण का ध्यान करता रहा। उनके तेज से सभी देवता, सूर्य, चंद्र, अग्नि भी श्रीहत हो गए। ब्रह्मा को सृष्टि रक्षा की चिंता हुई। महाभाग, तुम तो मुझसे वरदान मांगते नहीं, आज मैं तुमसे याचना करने आया हूँ। मुझे यज्ञ करना है और तुम्हारे शरीर जैसा पवित्र स्थल उस यज्ञ के लिए त्रिभुवन में नहीं है। मेरे देह पर मेरे आराध्य को संतुष्ट करने के लिए आप यज्ञ करेंगे? इससे अधिक सौभाग्य मेरा क्या होगा। ब्रह्मा जी की बात पूरी होने से पहले ही गए भूमि पर लेट गया और बोला, आप इस पर यज्ञ करें। वेदिका की, कुंड वेदिका की सभी बने और सैकड़ों वर्ष यज्ञ चला, किंतु गय का एक रोम भी नहीं जला। वह श्वास रोके स्थिर पड़ा रहा। यज्ञ को समाप्त करना ही था। गय फिर उठ खड़ा होगा। इस भय से ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण का स्मरण किया। भगवान ने उसके विभिन्न अंगों पर देवताओं को स्थापित किया और उसके हृदय देश पर स्वयं गदा लेकर खड़े हुए। मेरे शरीर पर कहीं कोई कैसा भी पिंडदान करे, उसके पितरों को अक्षय तृप्ति प्राप्त हो। यह वरदान गय ने भगवान से मांगा। पूरा गया क्षेत्र उसके देह पर ही स्थित है। जय हो राजर्षि गय जी महाराज की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय।